autovicoli। हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 27 से। ये हमें बताएगा क्लासिफिकेशन ऑटोवीकोली की। ये कोई भी गाड़ी होती है ना, ये ऑटोवीकोली में आती है। ठीक है, कोई भी गाड़ी होती है ऑटोवीकोली में आती है। Gli autovicoli sono vicoli a motore। ऑटोवीकोली जो होती है, गाड़ी होती है, वीकोली मोटोरे, मोटर के साथ कौन almeno quattro होते, जिसके मिनिमम 4 टायर होते हैं। esclusi ai quattro cicli। इसमें एस्क्लूसिव बैर है क्वाद्रो चिकली इसमें शामिल नहीं है ऑटोवीकोली में। तो क्वाद्रो चिकली आपको दिखाई थी ना, लजेरी हल्की गाड़ी जो दिखाई थी, वो उसके भी 4 टायर होते हैं, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, सवाल में कह रहा है 4 टायर होते हैं इसके मिनी में, कम से कम 4 टायर होते हैं क्वाद्रो, ये जो ऑटोवीकोली होती है एक्सक्लूसिव है क्वाद्रो चिकली। और जो क्वाद्रो चिकली है वो इसमें शामिल नहीं आती, वो बैर है, एक्सक्लूसिव बैर है। सवाल नंबर 2 में कहता है gli autovicoli e un vicolo a motore con non meno di 4 ruote। कहता है जो ऑटोवीकोली होती है ये मोटर के साथ गाड़ी होती है, तो नॉन मेनो दी क्वात्रो होते, इसके 4 टायर से कम नहीं होते। नॉन मेनो दी क्वात्रो होते, 4 टायरों से कम नहीं होते। अचेतो एचेतो आई क्वात्रो चिकली, इससे अचेतो का मैंने बैर है, ये पीछे उसने लिखा है एस्क्लूसी बैर है, इसका भी मैंने यही है। अचेतो का भी बैर है, इसमें शामिल नहीं है। अचेतो आई क्वात्रो चिकली उसके बगैर है। ठीक है, इस सवाल में भी वही बात कर रहा है, ये तो वीकोलो मतोरे उन नॉन मेनो दी क्वात्रो होते, जिसके कम 4 टायरों से कम टायर नहीं होते। एचेतो आई क्वात्रो चिकली बगैर, चेत होता है बगैर, आई क्वात्रो चिकली जो उसमें शामिल नहीं है क्वात्रो चिकली। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 3 में कहता है autobus viene classificato autovicoli। ऑटोवीकोलो, जो ऑटोबूस होती है ना, जो बस होती है, वो भी कहता है वेने क्लासिफिकातो, वो भी उसकी भी क्लासिफिकेशन जो है ऑटोवीकोली की है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी जो 4 टायरों वाली मोटर वाली गाड़ी है ना, बगैर सिवाय उसके क्वाड्रोचिकली के, वो सब ऑटोवीकोली में आता है। autocaro e un autovicolo। autocaro क्या होता है, जो ट्रक होता है, बड़ा ट्रक होता है, वो autocaro होता है। वो भी कहता है ए un autovicolo, वो भी एक autovicolo है। ठीक है, तो ये बात ठीक है। सवाल नंबर 5 में कहता है quadricicli non sono autovicoli। वही बात देखा ना आगे, quadricicli कहता है non sono autovicoli, तो ये बात ठीक है, वो autovicolo नहीं होती quadricicli जो है। आगे सवाल नंबर 6 में कहता है दी autovicoli sono tutti ai vicoli motore। जो autovicoli होती है तमाम ही गाड़ियां, tutti ai vicoli a motore तमाम गाड़ियां मोटर वाली, con quattro o più ruote, जो टायर, जो 4 टायरों और उससे ज्यादा कंप्रेस या क्वात्रो चिकली। कहता है जो 4 टायरों वाली गाड़ी होती है ना, कोई भी गाड़ी,
और उससे ज्यादा वाले टायरों वाली, जो ट्रक होते हैं जिसके 6 टायर भी होते हैं इस तरह। कहता है कॉम्प्रेस या क्वाड्रोचिकली शामिल करती है क्वाड्रोचिकली को भी। इसमें इस सवाल में कह रहा है कॉम्प्रेस ही उसमें शामिल है, क्वाड्रोचिकली भी। तो पीछे इसने खुद ही बताया कि वो इसमें शामिल नहीं होती, तो ये सवाल इस वजह से गलत हो गया है। Gli autoveicoli sono tutti ai veicoli con almeno 2 ruote। कहता है जो ऑटो व्हीकली होती है सोनो tutti ai veicoli तमाम गाड़ियां con almeno 2 ruote। ये सवाल इस वजह से गलत हो गया। कहता है con almeno 2 ruote जिसके कम अज कम 2 टायर होते हैं, 2 नहीं 4 टायर होते हैं कम अज कम। सवाल नंबर 8 में कहता है gli autoveicoli sono tutti ai veicoli con almeno 4 ruote compresi quelli senza motore। कहता है gli autoveicoli sono tutti ai veicoli con almeno 4 ruote compresi quelli senza motore। कहता है जो तमाम गाड़ियां होती हैं सोनो tutti ai veicoli con almeno 4 ruote जिसके 4 टायर होते हैं, compresi quelli उसमें शामिल है quelli senza motore यानी कि जो मोटर के बगैर होती है। ठीक है, कहता है जो मोटर के बगैर होती है वो भी ऑटो व्हीकल होती है, 4 टायरों वाली। तो इस तरह नहीं है, ऑटो व्हीकल मोटर वाली गाड़ी को बोलते हैं, बगैर मोटर के नहीं बोलते। जिस तरह ट्रॉली होगी वो बगैर मोटर की होती है, गधा गाड़ी होगी 4 टायरों वाली वो भी बगैर मोटर की होती है, वो ऑटो व्हीकल में नहीं शामिल होती। ठीक है, ऑटो व्हीकल जो है मोटर वाली गाड़ी को बोलते हैं। आगे सवाल नंबर 9 में कहता है त्रे चिकली या मतोरे ए उन auto veicolo। कहता है त्रे चिकली मोतोरे, त्रे चिकलो जो 3 टायरों वाली है ना, वो जो आपको पीछे मैंने दिखाया भी था, वो भी कहता है एक गाड़ी है ऑटो व्हीकलो। ठीक है, तो ये बात इस वजह से गलत हो गई। उसके त्रे चिकली को बोलते हैं, त्रे चिकली उसको बोलते हैं जिसके 3 टायर होते हैं, त्रे चिकलो। तो 3 टायरों वाली ऑटो व्हीकल नहीं होगी। सवाल नंबर 10 में कहता है l'auto veicolo è un qualunque veicolo a motore। कहता है कोई भी गाड़ी, qualunque कोई भी गाड़ी, veicolo a motore। कहता है ऑटो व्हीकल है कोई भी गाड़ी, कोई भी गाड़ी नहीं है, तमाम गाड़ियां नहीं है मोटर वाली ऑटो व्हीकल, उसमें मोटरसाइकिल भी शामिल हो जाते हैं, इस तरह की भी गाड़ियां शामिल हो जाती हैं। ये इस वजह से सवाल गलत हो गया। कहता है सवाल नंबर 11 में l'autovicolo è un qualunque veicolo adibito al trasporto di merce। कहता है ऑटो व्हीकल है उन qualunque कोई भी जो गाड़ी है व्हीकलो adibito बनाई गई है al trasporto di merce। कहता है कोई भी जो सामान ले जाने वाली गाड़ी है वो ऑटो व्हीकल है। तो इस तरह नहीं है, कोई भी तमाम गाड़ियां जो है वो नहीं है ऑटो व्हीकल ही। उसमें ऐसी भी गाड़ियां हाथ वाली भी रेडी आती है जो सामान लेकर जाती है, तो वो ऑटो व्हीकल ही तो ना हुई। ये इस वजह से बात गलत हो गई है। आगे हमारा पेज नंबर 28 शुरू हो गया है। ये भी क्लासी classificazioni dei veicoli le autovetture। ये भी उसी को, ये भी autovettura भी जो है ना हम बोलते हैं, ये कार हो गई, इस तरह की गाड़ी जो है इसको autovettura बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई। सर जी फरगोने नहीं हो तो मतूरे अंदर फरगोने को भी autovettura बोलते हैं। जो इस तरह की गाड़ी होती है ना, कोई भी फरगोना हो गया, ये देखें ना, ये फरगोना है। ठीक है, ये भी autovettura में शामिल होता है। इस तरह की कोई भी जो बंद गाड़ी है ना उसको autovettura बोलते हैं। वही auto vehicle ये autovettura एक ही बात, एक ही है। ठीक है, ये सारे autovetture हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं।
अच्छा जी, सवाल नंबर 1 में कहता है ले autovetture e un veicolo a motore con quattro ruote। कहता है जो autovettura होता है e un veicolo a motore, मोटर वाली गाड़ी है, con quattro ruote, उसके 4 टायर हैं, destinato al trasporto di massimo 9 persone। कहता है जो autovettura होता है उसके 4 टायर हैं, destinato al trasporto di massimo 9 persone। कहता है वो बनाया गया है मैक्सिमम जो तादाद है लोगों की, उसमें 9 बंदे बैठ सकते हैं। compreso il conducente, conducente बोलते हैं ड्राइवर को, ठीक है। कहता है उसको शामिल करके मैक्सिमम उसमें 9 बंदे बैठ सकते हैं, जो ऑटो वेतुरा होता है, ठीक है। जिस तरह आप देखते हैं फरगोने में 9 बंदे बैठ सकते हैं ड्राइवर समेत, और जो कार होती है उसमें 5 बैठ सकते हैं। इसी तरह वो कह रहा है मैक्सिमम मासिमो 9 पर्सोने, मैक्सिमम जो तादाद बता रहा है ना, वो बता रहा है 9 पर्सोने, 9 बंदे उसमें बैठ सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे कहता है सवाल नंबर 2 में लाउतो वेतुरा फा पार्ते डेली ऑटो वीकोली, वही बात है ना जो आपको पहले मैंने बताई है। ऑटो वेतुरा फा पार्ते डेली ऑटो वीकोली, कहता है जो ऑटो वेतुरा है वो उसी में शामिल होता है ऑटो वीकोली में, ठीक है। फा पार्ते डेली ऑटो वीकोली, वही बात है, ऑटो वीकोली ऑटो वेतुरा एक ही चीज है। आगे सवाल नंबर 3 में कहता है l'auto vettura non può avere più di 9 posti। कहता है ऑटो वेतुरा जो है वो नहीं रख सकता 9 सीटों के, 9 सीटों से ज्यादा। compreso il conducente, ड्राइवर की सीट समेत है। compreso शामिल करना, il conducente ड्राइवर समेत, ठीक है। कहता है वो ऑटो वेतुरा जो है 9 सीटों से ऊपर उसकी सीट नहीं होती, ड्राइवर की सीट समेत है। तो ये बात ठीक है। सवाल नंबर 4 में कहते हैं ऑटोबूस नॉन ए उन ऑटो वेतुरा। कहता है ऑटोबूस है नॉन ए उन ऑटो वेतुरा, ऑटो जो बस होती है वो एक ऑटो वेतुरा नहीं है। ऑटो वेतुरा होता है कार टैप, जो फिर टैप होती है, छोटी गाड़ी जो जिसमें मैक्सिमम 9 बंदे बैठते हैं, उसको ऑटो वेतुरा कहते हैं। तो ऑटोबूस जो है ना, जो बस है जो ये चलती है शहर में, नंबरों वाली बस आप अक्सर देखते हैं, या दूसरी बसें कर लें, वो ऑटो वेतुरा में शामिल नहीं होती, उसमें ज्यादा बंदे बैठते हैं। तो ये बात ठीक है। ले autovetture possono avere motore elettrico, कहता है ले autovetture possono avere रख सकते हैं, हो सकता है, मोटर इलेक्ट्रिक, उनकी मोटर इलेक्ट्रिकल मोटर हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर है, बिजली वाली। तो ये बात ठीक है। आपने देखा है अक्सर कई बार कारों में भी चार्जिंग वाली या जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होती हैं तो रख सकती हैं। सवाल नंबर 6 में कहता है ले autovetture sono soggetti a revisione periodica। कहता है जो autovetture हैं उनकी भी सब्जेक्ट की गई है रिविजन है, एक टाइम के साथ है। तो ये बात ठीक है, periodica एक टाइम के साथ है। सवाल नंबर 7 आगे हमारे फालतू सवाल शुरू हो गए हैं। सवाल नंबर 7 में कहता है definiscono autovetture tutti ai veicoli a motore che hanno la trazione posteriore। कहता है si definiscono le autovetture, कहता है उसमें शामिल होते हैं tutti ai veicoli a motore तमाम ही गाड़ियां che hanno la trazione पोस्टेरियोरे जिनको पीछे खींचने वाली जगह दी गई होती है, जो पीछे जो खींच कर चलाई गई होती हैं, चलाई जाती हैं, वो कहता है ऑटो वेतुरे में शामिल होती हैं। जो गाड़ियां जिनको मतलब आपको मैं मिसाल देता हूँ, जिनको घोड़ा चलाता है या जो खींची जाती हैं गाड़ियां, उन वो कह रहा है वो भी ऑटो वेतुरे हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान में आप देखते हैं टांगा होता है, घोड़े के साथ खींचते हैं, वो भी कहता है ऑटो वेतुरा है। तो ये बात गलत है, ये इस वजह से बात गलत हो गई। ट्राइसियोने पोस्teriore जो पीछे खींची जाती हैं गाड़ियां, ठीक है, इस वजह से ये बात गलत हो गई।
ले autovetture non possono trainare। कहता है जो autovetture होते हैं non possono trainare, नहीं खींचे जा सकते। non possono trainare carrelli appendici o rimorchi। कहता है वो जो autovetture होते हैं non possono trainare carrelli, जो पीछे उनके जो होती है ना करेली appendici, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है करेली अपेंडिची। ये ट्रॉली टाइप की होती है जो गाड़ियों के पीछे बांध कर जो ले जाते हैं। ठीक है, ये सवाल में बात कर रहा है, ये हम autovetture के साथ नहीं खींच सकते। ठीक है, ये करेली अपेंडिची होती है। रिमोर्क की भी वही होता है, करेली अपेंडिची भी वही होता है। रिमोर्क की ट्रॉली, जिस तरह ट्रॉली होती है उसको बोलते हैं रिमोर्क की। ठीक है, कहता है वो उसके साथ हम नहीं खींच सकते, तो इस वजह से ये बात गलत हो गई है, हम बिल्कुल उससे खींच सकते हैं। आगे सवाल नंबर 9 में कहता है vengono definite autovetture tutti ai veicoli con motore anteriore। कहता है vengono definite autovetture tutti ai veicoli con motore anteriore। कहता है वो जो गाड़ियां, तमाम गाड़ियां जो मोटर के साथ, जिनकी मोटर आगे होती है अंतरियोर है, veicoli con motore anteriore। कहता है जिनकी मोटर तमाम गाड़ियों की आगे होती है वो autovetture में शामिल होते हैं। तो ये इस वजह से बात गलत हो गई। autovetture की मोटर पीछे भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, और भी कई गाड़ियां जिनकी मोटर आगे होती है। तो ये इस वजह से सवाल गलत हो गया, तमाम गाड़ियां नहीं उसमें आती। सवाल नंबर 10 में कहता है autovettura è un veicolo con 10 posti। ये बात यहीं से ही गलत हो गई। कहता है autovettura जो है un veicolo con 10 posti, autovetture में मैक्सिमम 9 पोस्टी होती हैं, 9 सीटें होती हैं। इन totale compreso il conducente, ड्राइवर के साथ, ड्राइवर समेत 9 सीटें होती हैं उसमें, 10 नहीं होती, 10 नहीं होती। तो ये इस वजह से बात गलत हो गई है। Si definisce autovettura il veicolo blindato appositamente attrezzato per il trasporto di valori। कहता है si definisce l'autovettura il veicolo blindato appositamente attrezzato per il trasporto di valori। कहता है उसमें definisce autovettura il veicolo blindato। जिस तरह आप ये गाड़ियां देख रहे हैं ना, ये फौज के पास होती हैं, इस तरह की गाड़ियां। ठीक है, ये कह रहा है दी फिनिश autovettura il veicolo blindato, जो वो गाड़ियां होती हैं ना जो जिस तरह आपको दिखाई है, ये जंग करने वाली गाड़ियां या फौजियों के पास होती हैं। ये भी कहता है il valore per il trasporto di valori, ये भी जो है ना इसके लिए होती हैं, autovetture की तरह होती हैं जो सवारियों के लिए। तो ये बात इस वजह से गलत हो गई। आगे सवाल नंबर 12 में कहता है
autocarro è un autovettura, कहता है autocarro जो ट्रक होता है बड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ ये जिस तरह है autocarro, ये ट्रक होता है बड़ा जो ये कहता है ये भी एक autovettura है। तो ये autocarro है, ये autovettura नहीं है, ठीक है, ये बड़ा ट्राला है। Autovettura può avere al massimo 5 posti, कहता है इसमें, कहता है autovettura può avere, रख सकता है al massimo 5 posti, मैक्सिमम 5 सीटें रख सकता है, 5 नहीं 9 रख सकता है। Le autovetture sono soggette a revisione ogni 5 anni, कहता है autovetture जो होते हैं उनकी सब्जेक्ट की गई है रिविजन उन्हीं 5 anni, हर 5 साल बाद, हर 5 साल बाद नहीं होती, ठीक है, वो आपको मैंने पीछे बताया, पहली बार 4 साल बाद, फिर तो हर 2 साल बाद। तो इसमें कह रहा है हर 5 साल बाद उनकी सब्जेक्ट की गई है autovetture की जो रिविजन है उनकी ट्यूनिंग है, तो ये बात इस वजह से गलत हो गई। अच्छा, ये हमें बताएगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्लासिका, ये जो होती है ना इसकी कारवान की, ये होता है कारवान जो रिहायशी गाड़ी होती है, ठीक है, जो अक्सर आपने देखा है टूरिस्टों के पास होती है, जिसमें रिहाइश हम रख सकते हैं और कहीं भी ले जाकर इसमें रिहाइश रख सकते हैं, इसमें सब कुछ किचन वगैरह हर चीज़ होती है। ये इसकी तफसील बताने वाला है। इसको बोलते हैं कारवान कैंपर, ऑटो कारवान है, इसको ऑटो कारवान बोलते हैं, ऑटो कारवान कैंपर, ठीक है। तो सवाल में कहता है लेआउटो कारवान कैंपर सोनो vicoli avvenenti una speciale, कहता है जो ऑटो कारवान होता है वो एक स्पेशल किस्म की जो है करोसेरिया पर एसरे आदिबेती, उसकी जो करोसेरिया है बॉडी है पर एसरे आदिबेती al trasporto ed alloggio di persone, कहता है जो ऑटो कारवान होता है, ऑटो कारवान कैंपर सोनो आई veicoli avvenenti a speciale carrozzeria, उसकी एक स्पेशल बॉडी दी गई होती है, बॉडी जिस तरह बनावट बनाई गई होती है पैरासरे आदि बेती, और वो इस वजह से बनाई गई है ट्रांसपोर्टो एड अलोजो, अलोजो रहने के लिए, रिहाइश के लिए, दी पर्सोने जिसमें बंदे रिहाइश रख सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वो इस वजह से बनाई गई होती है। डेब्टो कारवान कैंपर सोनो बीकोली अविनेंती una speciale carrozzeria, कहता है ऑटो कारवान जो है वो एक स्पेशल उसकी बॉडी होती है per essere adibiti al trasporto ed alloggio, और वो ट्रांसपोर्ट भी करती है एड अलोजो, उसमें रैश भी रख सकते हैं, al massimo di del numero di persone indicate nella carta di circolazione, कहता है उसमें मैक्सिमम नंबर दी persone, उसकी तादाद दी गई होती है बंदों की जितने बंदे उसमें रह सकते हैं, indicate nella carta di circolazione, उसका जो जो कागज होते हैं, गाड़ी के कागजात होते हैं, carta di circolazione, उस पे इंडिकेट की गई होती है मैक्सिमम तकसीम, मैक्सिमम जो बंदों की तादाद है वो उस पे लिखी गई होती है। तो ये बात ठीक है, उसके जो कागजात होते हैं उस पे लोगों की तादाद लिखी गई होती है, कितने इसमें बंदे जो हैं वो रिहाइश रख सकते हैं या सफ़र कर सकते हैं। De autocaravan camper sono ai vicoli attrezzati permanente per essere adibiti al trasporto ed alloggio di persone,
कहता है जो autocarvan sono veicoli attrezzati permanente, कहता है परमानेंट की गई है per essere adibiti al trasporto, जो वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए दलोजो दी persone, कहता है वो परमानेंट की गई है रिहाइश रखने के लिए और ट्रांसपोर्ट दी persone, बंदों को ले जाने के लिए। तो ये बात ठीक है। सवाल नंबर 4 में कहता है ले autocarvan sono soggetti a revisione periodica, कहता है autocarvan जो है उसकी भी सब्जेक्ट की गई है रिविजन एक टाइम के साथ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, रिविजन periodica एक टाइम के मुताबिक उसकी भी सब्जेक्ट की गई है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 5 में कहता है ले autocarvan camper sono rimorchi, कहता है autocarvan जो camper है वो रिमोर्की है। रिमोर्की मतलब ट्राली है, एक ट्राली है। तो ये बात नहीं है, वो भी एक autocarvan है। ये होती है रिमोर्की ट्राली, जिस तरह जैक वाली ट्राली होती है, इसको रिमोर्की बोलते हैं। कहता है ये वो चीज है। तो ये बात इस वजह से गलत हो गई। Le autocarvan camper sono veicoli destinati ai lavori agricoli, कहता है जो autocarvan है camper sono veicoli destinati, ये गाड़ी बनाई गई है ai lavori agricoli, कहता है एग्रीकल्चर के लिए बनाई गई है, जमींदार काम के लिए बनाई गई है ये जो autocarvan है। तो इस तरह की बात नहीं है, ये इस वजह से सवाल गलत हो गया। Le autocarvan camper sono ai veicoli destinati alla costruzione, alla manutenzione di opere stradali, कहता है ले autocarvan camper sono ai veicoli, ये autocarvan camper जो गाड़ी है destinati बनाई गई है, costruzione alla manutenzione जो काम काज करती है दी opere stradali, जिस तरह गाड़ियां होती है ना रोड का काम करने वाली, कहता है ये वो गाड़ी बनाई गई है जो रोड पे लोक वगैरह या इस तरह की गाड़ियां होती हैं ना लेकर जाती हैं, जो रोड पे गाड़ियां काम करती हैं, कहता है ये वो गाड़ी है। ठीक है, इस तरह कार नहीं, ये होती है रोड पे गाड़ी काम करने वाली। ठीक है, इस तरह की कोई भी गाड़ी जो रोड पर काम करने के लिए आती है, ये कहता है वो इस वजह से बनाई गई है, इसलिए। मोन्टेंसियोने दी opere stradali, मोन्टेंसियोने होता है किसी चीज को बनाना। ठीक है, मोन्टारे करना, बनाना, मोन्टेंसियोने, कहता है ये वो बनाने के लिए जो रोड का काम करती हैं, वो काम करने के लिए बनाई गई है। तो ये बात गलत हो गई इस वजह से। सुले autocarvan camper è possibile viaggiare, कहता है जो autocarvan camper है possibile viaggiare, आप सफर कर सकते हैं उस पे, इन पेदी पैरों पे, सोलो पैर ब्रीवी त्राती, कहता है जो autocarvan होता है उसमें हम सफर कर सकते हैं इन पेदी होता है खड़े होकर। ठीक है, सोलो पैर ब्रीवी त्राती, कहता है कुछ हिस्से पर, थोड़े सफर के लिए, ब्रीवी त्राती थोड़ा मतलब थोड़ा हिस्सा। ठीक है, थोड़ा सफर कर सकते हैं हम पैदल उसमें खड़े होकर पैरों पे। तो इस तरह की बात नहीं है, हम उसमें बैठ कर सफर कर सकते हैं, खड़े होकर नहीं कर सकते। चलती गाड़ी में हम खड़े होकर सफर नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है हम उसमें कर सकते हैं सोलो पैर ब्रीवी क्रांति कुछ हिस्से पर। तो ये बात इस वजह से गलत हो गई। ले autocarvan sono soggetti a revisione ogni 5 anni, कहता है ले autocarvan sono soggetti, जो autocarvan होते हैं इनकी सब्जेक्ट की गई है रिविजन 5 anni, कहते हैं हर 5 साल बाद, हर 5 साल नहीं, हर 4 साल बाद, पहली बार और अगली बार 2 साल बाद है। तो
ये बात इस वजह से गलत हो गई। कहता है और 5 साल बाद उनकी सब्जेक्ट की गई है रिविजन है, ठीक है, तो ये बात इस वजह से गलत हो गई है। तो इतना बड़ा है स्केदा कर दें। बड़ा, हाँ बड़ा है, बड़ा है, सकेत करी, बंद बड़ा कर है। दो रिकॉर्डिंग। ओके। उस्ताद जी ਉਹ तो कारवान रिमोर की भी नहीं होंगी। नहीं ਰਿਮੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਿਮੋਰ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ